तो रिजल्ट एक्सपर्ट की शुरुआत करेंगे और फटाफट अंदाज में जितने ज़्यादा हो सके कल शाम जो नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद उनकी हम चर्चा करते हैं वसीम साहब के साथ रोज़। और ये सुपर हिट भी हो रहा है ये सेगमेंट हमारा खास तौर पे। शुरुआत करेंगे वसीम साहब गुजरात गैस से। स्ट्रॉन्ग नंबर्स रेवेन्यू के फ्रंट पर, खास तौर से प्रॉफिट के फ्रंट पर ज़्यादा 86% का उछाल है। आ, बताइए कि क्या करना चाहिए गुजरात गैस में। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए ये शेयर बहुत रन अप दिया है। अगर आपको ध्यान हो 400 सवा 400 पे हमने इस पे बाय भी दिया था, यील्ड भी था। देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो अटकली लगी थी कि आपका ईवी में ज्यादा वो फोकस आएगा, वो सब बहुत दूर की बात है। अभी तो इनकी ग्रोथ अनपैरेलल्ड है। मैं अभी गुजरात में ही होके आया और जिस स्टेशन पे रुका वो गुजरात गैस का ही था। वलसाड, वापी, आपको मैं ये बता रहा हूँ, बंबई से गया था। और मुझे लगता है मार्जिन में ऑफ कोर्स इतने बड़े नंबर हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ये शेयर बहुत स्टेडी इनकम वाले हैं। महानगर गैस, आईजीएल और गुजरात गैस। हमारा टॉप पैकिंग ऑर्डर महानगर गैस है, गुजरात गैस और आईजीएल। ये पैन इंडिया प्ले है और जिस तरह से सीएनजी पीएनजी एक्सपैंड कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड प्ले। हाउएवर वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का मैं होल्ड करूंगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कीजिए, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का मोड इसमें रहना चाहिए। ठीक है, मुनाफा वसूली की सलाह है और नजरिया लंबी अवधि का है तो होल्ड करने की सलाह है। अगला शेयर है भसीन साहब गुजरात फ्लोरो। इसके भी नंबर्स दमदार हैं। मुनाफे में 26% का, आय में 14% का उछाल है और कामकाजी मुनाफे में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। मार्जिन भी ऊपर के साइड पर ही है। गुजरात फ्लोरो, इसको लेकर क्या व्यू है आपका? नहीं, बहुत पॉजिटिव है। देखिए फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, इनके नंबर जो भी आ रहे हैं वो वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड। आज अगर चाइना वापस आ रहा है, आपको शायद पता नहीं कि हैंगसेंग इज अप 9% ईयर टू डेट। इट इज इवन परफॉर्मिंग बेटर देन नैस्डैक। और मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल और मेटल्स में सबसे बड़ी तेजी जो आएगी चाइना की वजह से ही आएगी। और ये पेडिग्री स्टॉक्स है, इनके पास मोनोपोली बिजनेसेस हैं। तो मेरी होल्ड की रेटिंग है। स्टॉक हैज बीन आउट परफॉर्म, अभी तो आउट परफॉर्मेंस शुरू होगी। गुजरात फ्लोरो, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरो, ये सब में बास्केट अच्छी लेके भाई है। इवन दीपक नाइट्राइट, मुझे लगता है वो भी बॉटम आउट हो गया है। आपको इन शेयरों की बास्केट बनानी चाहिए और अगले साल के लिए ये आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। ठीक है, आउट परफॉर्मर साबित हो सकते हैं शेयर ये। अगला शेयर गोदरेज कंज्यूमर। नतीजे इसके अनुमान के मुताबिक आए हैं, हालांकि घाटे का आंकड़ा है क्योंकि अफ्रीका कारोबार के इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की है और उसके चलते एक वन टाइम है। गोदरेज कंज्यूमर, भसीन साहब, इस पर आपका व्यू? एक शेयर था 750, 750, बहुत आउट परफॉर्मर है। और एफएमसीजी में आउट परफॉर्म किया है। देखिए हाउस ऑफ गोदरेज से जो भी आपका प्रोडक्ट निकलता है, पर्टिकुलरली गोदरेज हेयर डाई और जो उनके बाकी एंसिलरी बिजनेसेस हैं, आपको शायद पता हो मलेशिया में दे आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। तो मैं अभी भी सोचता हूँ डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए। मार्जिन हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। इसके डबल डिजिट में, लोअर डबल डिजिट में आते थे 12-14%, और अब की तो आई थिंक अबव 20% मार्जिन आए हैं। तो दैट इज टेलिंग यू के जो बाहर का बिजनेसेस हैं वो स्टेबलाइज कर गए हैं और आगे जाते हुए मुझे उनमें ग्रोथ दिखती है। एनी डिक्लाइन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई वुड से कि आज की डेट में शायद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। पर खरीदारी करने की सलाह है, प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। डिप्स का आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूट मोबाइल प्रोमोटर तो इनका अब विदेशी है, हालांकि नंबर्स आए हैं कमजोर और प्रॉफिट के फ्रंट पर, एबिटा के फ्रंट पर थोड़े से निराशाजनक नतीजे हैं। मार्जिन भी थोड़े से कॉम्प्रेस हुए हैं रूट मोबाइल के। रूट मोबाइल भसीन साहब, क्या भी होगा, बेच के निकल जाए? देख देखिए ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ये शेयर जब लिस्ट हुआ था, एक आईपीओ में आया था, ये वहां से फोर बैगर हो चुका है। और मुझे अभी भी लगता है जिस तरह का बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है। एनी डिक्लाइन में आप सिप कीजिए। मार्केट वॉलेटाइल है और मिड कैप में ज्यादा प्रेशर है। हो सकता है बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स थोड़ी सी आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, बट मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं रूट मोबाइल शुड बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक विद अ 2 to 3 year व्यू। ठीक है, 2 से 3 साल का व्यू हो तो रूट मोबाइल आपके लिए ठीक है। अगली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स। आईटी स्पेस में थोड़ी सी अलग टाइप की कंपनी है ये, नई भी है लेकिन डिजिटल फोकस है ये। इसके अगर आंकड़ों की बात करें तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। रेवेन्यू में हल्की फुल्की 2% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन थोड़ी सी बड़ी है। मुनाफे की बात करें तो वहां पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करीब करीब 20% का उछाल है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये आपको कैसी लगती है भसीन साहब आईटी में? देखिए हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर वन ऑफ द मोस्ट सुलझे हुए और बहुत बढ़िया है। जो माइंड ट्री के प्रमोटर थे मिस्टर सूता, उन्होंने स्टार्ट किया है।
तो पेडिग्री, मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोफाइल इज गुड। और आपको पता है कि आईटी में अटकलियां लगी रही हैं बिकॉज ऑफ एआई एंड सो ऑन। मुझे अभी भी लगता है कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स, हैप्पीएस्ट माइंड, कोफोर्स, परसिस्टेंट, ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहे हैं। नॉट ओनली आर दे गुड प्रॉक्सी टू अ वीक रूपी, लेकिन जो इनका बिजनेस प्रोफाइल है, अगर नेस्डैक न्यू हाई पे जाएगा और बॉन्ड यील्ड, अब 2 रेट कट की भी बात आ गई, तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन और एट्रिशन विल बी बिहाइंड, और आगे जाते हुए प्रोडक्ट बेस्ड आउटसोर्सिंग विल कंटिन्यू। तो मेरे हिसाब से इसमें सिप करना बहुत अच्छा है। ये स्टॉक ने कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दिए, लेकिन मुझे ये एज अ मैनेजमेंट, एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत पसंद है। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स पर ये व्यू। अगला जो शेयर है हमारे लिस्ट में वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का। इसमें प्रॉफिट्स में 86% का उछाल है और मार्जिन में करीब करीब 5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ये कंपनी आपको कैसी लगती है भसीन साहब? देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कमर्शियल रियल एस्टेट रिलेटेड टू दैट स्पेसेस ये शेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरविंद एक पेडिग्री है जो, जिसमें लाल भाई ग्रुप बहुत ही फेमस है एज फार एज रियल एस्टेट, एज फार एज टेक्सटाइल, और स्टॉक्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांगली आफ्टर द डीमा। मुझे अभी भी ये शेयर पसंद है बिकॉज ऑफ द ग्रुप। और मैंने आपको आज का टॉप पिक भी दिया, एम्बेसी ऑफिस स्पेस, जो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही बड़ा डबलर है। डबलर नहीं तो 50% है। तो इन इन स्पेसेस में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल स्पेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, और यहां मैं रेकमेंड करूंगा होल्ड की। लेकिन ऐड है एम्बेसी ऑफिस। एम्बेसी ऑफिस को ऐड करने की सलाह है। ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज अपने शेयर बताने के लिए और नतीजों वाली कंपनियों पर भी अपने बिल्कुल सटीक क्रिस्टल क्लियर व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। कुछ एक्सपर्ट्स को और जोड़ेंगे। वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत वोलिंजकर जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन जी, आपका भी धन्यवाद। शुरुआत चंदन जी आपसे करेंगे। बताइए, आपके शेयर आज के कौन से हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? नमस्कार। देखिए, बाज़ार है वो बड़े दायरे में है और उस दायरे में ऊपर के लेवल पे फ़ॉलो अप नहीं है, बट नीचे में मीनिंगफुल डिक्लाइन आती है, खरीदारी की यहाँ पे तब्दील देखने को मिलती है। ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि 22,222 निफ्टी में मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 22,777 के लिए, तो हम इस रेंज को निफ्टी में प्ले करते हुए नज़र आएँगे। स्टॉक वाइज़ बात करें तो काफ़ी एक सिलेक्टिव स्टॉक्स वाइज़ मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। उसमें से हमारा पहला ट्रेड रहेगा सीमेंस। हम कैपिटल गुड्स पे पॉजिटिव रख रहे हैं। सीमेंट्स में आप देखोगे कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। डेली चार्ट में 5,950 6,000 का जो हर्डल था वो डिसाइसिवली पार होके वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट सर्च देखने को मिला है। तो 5,950 के सपोर्ट से सीमेंट्स पे खरीदारी की सलाह है। ऊपर में लगभग 6,400 तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड समझ में आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडोवेल। स्टॉक ने डिसाइसिवली 1200 के ऊपर होल्ड दिया है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में स्टॉक एंटर कर रहा है। मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक रेजिलियंस है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो 1205 के सपोर्ट से यूनाइटेड स्पिरिट खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 1270 1280 तक के टारगेट बनने चाहिए।